ये सब नाटक है, ये सब नाटक है, ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं चारों शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। क्या वो ये चाहते हैं कि जो इतने बड़े सर्वोच्च सम्मान प्राप्त पद पे बैठे हुए जो महापुरुष हैं उनको दरोगा और सिपाही बना दिया जाए, उनको जांच अधिकारी बनाना चाहते हैं? ये उनकी अज्ञानता है और उस पद के प्रति अमर्यादित भाषा बोलना आचरण में आएगा। आज सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ावा लूट के ले जाने वाले को 1200 साल बीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। मैं उनकी इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं कि आजकल मैं देख रहा हूं कि वो शंकराचार्य जी से बहुत प्रभावित दिख रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी और देश के जितने साधु संत समाज हैं, उनकी अपील को आत्मसात करते हुए घर वापसी कर लें सांसद जी, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। इस समय राम मंदिर का मुद्दा बेहद गर्म है और राम मंदिर में जो चंदे का मामला है उसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। अब उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने भी इस चंदे को लेकर निशाना साध दिया। सरकार ने उस पर एसआईटी की जांच बैठाई हुई है, उन्होंने इस जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए और इसको पूरा नाटक बता दिया। चंपत राय के बारे में जो चर्चा है और पूरी टीम और मंडली जो है छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भगवान के दरबार की चोरी है, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बहुत ही भयंकर परिणाम आएगा, बहुत भयंकर परिणाम आएगा, कोई बचेगा नहीं। ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। चंदे के चोरी का आरोप लगा है, सरकार ने उस पर एसआईटी जांच भी बैठाई है, लेकिन विपक्ष उस एसआईटी जांच को झूठा बतला रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्र। हम इस मुद्दे पर उनसे खास चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का आरोप विपक्ष राम मंदिर के चंदे को लेकर, एसआईटी जांच को लेकर लगा रहा है, उन आरोपों में कितना दम है। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने राम मंदिर के चंदे को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। राम मंदिर के चंदे की जांच के लिए एसआईटी जांच का गठन किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह जांच बिना एफआईआर के हो ही नहीं सकती और ये झूठी है, ये गलत है। देखिए, इसको नाटक उन्होंने करार दिया है। जो ये बात कर रहे हैं ना आदरणीय सांसद जी अफजाल अंसारी जी, वो नाटक है। वो ठीक से अवगत हैं कि जांच समिति बिना एफआईआर के जांच कर सकती है। वो तो सांसद हैं, संसदीय समिति भी तमाम जांच करती है, विधानसभा की समिति भी जांच करती है, आर्थिक मामला होता है तो इनकम टैक्स जांच करती है, सेल टैक्स जांच करती है, ईडी जांच करती है, सीबीआई जांच करती है। और जांच करने के बाद उस जांच में जो व्यक्ति दोषी दिखाई पड़ता है तो उस दोष में जो धारा उसके ऊपर बनती है, उस धारा में एफआईआर दर्ज करके न्यायालय को भेज दिया जाता है और न्यायालय तय करती है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। जांच के बाद वो समिति जो रिपोर्ट देगी उस पर तय होगा कि किन धाराओं में एफआईआर दर्ज होगा। यह आदरणीय योगी जी का स्वयं संज्ञान में लेकर के जांच कराना यह बताता है कि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है। उनका यह बात कहना, उनको तो लग रहा था कि जांच वांच नहीं होगी, अब जांच हो रही है तो जांच भी उनको नाटक दिखाई पड़ रहा है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये जांच शंकराचार्य से करवानी चाहिए। हाँ, देखिए ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिन 4 पीठों की स्थापना की है, वह सनातन में सर्वोच्च सम्मानित पद है। आदि गुरु शंकराचार्य को
महाराजाधिराज की उपाधि मिली हुई है। क्या वो ये चाहते हैं कि जो इतने बड़े सर्वोच्च सम्मान प्राप्त पद पे बैठे हुए जो महापुरुष हैं उनको दरोगा और सिपाही बना दिया जाए, उनको जांच अधिकारी बनाना चाहते हैं? ये उनकी अज्ञानता है और उस पद के प्रति अमर्यादित भाषा बोलना आचरण में आएगा। मैं उनकी इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं कि आजकल मैं देख रहा हूं कि वो शंकराचार्य जी से बहुत प्रभावित दिख रहे हैं। अपने राजनीतिक हित की साधना के लिए जो थोड़ी सी बात निकाल करके कर रहे हैं, कृपया शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और देश के सभी जो साधु संत समाज अपील कर रहे हैं, उस अपील पे भारी संख्या में लोग घर वापसी कर रहे हैं, सनातन में वापस आ रहे हैं। तो ये भी शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी और देश के जितने साधु संत समाज हैं, उनकी अपील को आत्मसात करते हुए घर वापसी कर लें सांसद जी, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और मतलब वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, घर वापसी करें। उनके पूर्वज सनातनी थे, अपने पूर्वजों के सम्मान में घर वापसी करें। और मेरा मानना है कि इस समय देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जितनी देश में नकारात्मक शक्तियां हैं, जब सकारात्मक शक्ति के साथ जुड़ेंगी तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक देश को विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाने का, इन सब लोगों के साथ आ जाने से वह संकल्प, मेरा मानना है, निजी मानना है कि बहुत 47 से पहले ही वह संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाएगी और राष्ट्र एक विश्व में मजबूत राष्ट्र बनकर के विकसित भारत की स्थापना करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है, या यूं कह लें कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र का कहना है कि अफजाल अंसारी को घर वापसी कर लेनी चाहिए। जी हां, बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है। ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए अपना भारत टाइम्स। धन्यवाद। नमस्कार।